नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। राष्ट्रीय सुरक्षा को चुस्त और दुरुस्त करने के इरादे से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में तैनात 100 अधिकारियों को हटाने का फैसला लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका में डीप स्टेट को खत्म करने पर उतारू ट्रंप के मौजूदा फैसले को कार्यवाहक NSA मार्को रूबियो ने अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक जिन 100 अधिकारियों को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े परिषद से हटाया गया है, वे सभी इंडो पैसिफिक, ईरान और यूक्रेन से जुड़ी डेस्क पर तैनात थे। इंडो पैसिफिक में भारत और चीन से लेकर पूरा दक्षिण पूर्व एशिया शामिल है। वहीं अब NSA के अधीन ऑफिस में तैनात 100 अधिकारियों को रातों रात हटाने का कारण डीप स्टेट माना जा रहा है। ट्रंप का आरोप है कि बाइडेन प्रशासन को डीप स्टेट चला रहा था। ऐसे में डीप स्टेट से जुड़े अधिकारियों को महत्वपूर्ण पदों से हटाना बेहद जरूरी है। उल्लेखनीय है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में करीब 300 अधिकारी हैं। ट्रंप प्रशासन इस संख्या को 50 तक ले जाने की तैयारी कर रहा है। दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 10वीं बैठक में कुल 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 31 ने हिस्सा लिया। ये जानकारी बैठक के बाद नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने कहा कि ये अब तक की सबसे अधिक भागीदारी रही है। यह वास्तव में दिखाता है कि लोग बहुत सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आए। कर्नाटक, केरल, पुडुचेरी, पश्चिम बंगाल और बिहार ने मीटिंग में हिस्सा नहीं लिया। इनके बारे में हमें पहले से जानकारी थी। BVR सुब्रमण्यम ने कहा कि इन राज्यों के प्रतिनिधियों के नहीं आने का कारण उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्या या फिर उनका पहले से तय कार्यक्रम था। बता दें कि नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में राज्य की ओर से वहां के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। भाजपा ने शनिवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तानी सेना की आतंकवादी कार्रवाई को त्रासदी कहने पर आलोचना की और उन पर सीमा पार से गोलीबारी के पीड़ितों के जख्मों पर नमक छिड़कने और अपनी टिप्पणी से इस्लामाबाद को कवर फायर देने का आरोप लगाया। भाजपा ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता की तुलना में राहुल गांधी पाकिस्तानी दुष्प्रचार के नेता की भूमिका के लिए अधिक उपयुक्त हैं और कांग्रेस नेता से त्रासदी के नाम पर कॉमेडी करना बंद करने को कहा। यह तब हुआ जब राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा सीमा पार से की गई गोलीबारी के पीड़ितों से मुलाकात की और नुकसान को बड़ी त्रासदी बताया तथा राष्ट्रीय स्तर पर उनकी दुर्दशा को उजागर करने का संकल्प लिया। राजस्थान के जैसलमेर के लाठी थाना इलाके में शुक्रवार रात एक सड़क हादसे में चर्चित वन्यजीव प्रेमी राधेश्याम बिश्नोई समेत 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। शनिवार को शवों के पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार कर दिया गया है। लाठी थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह ने मीडिया को बताया कि शुक्रवार रात करीब 9:30 बजे थाने से लगभग 500 मीटर की दूरी पर एक गाय को बचाने के दौरान कैंपर गाड़ी सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई। हादसे में कैंपर सवार वन्यजीव प्रेमी राधेश्याम बिश्नोई, वन रक्षक सुरेंद्र चौधरी और कंवरराज सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। थाना प्रभारी ने कहा कि राधेश्याम बिश्नोई पूरे इलाके में बेहद चर्चित थे और वन्य जीव के लिए समर्पित थे। सोशल मीडिया के जरिए उनको शहीद का दर्जा देने की मांग की जा रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन से अभी इस बारे में मांग नहीं की गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राधेश्याम बिश्नोई करीब 1000 हिरणों, गोडावण समेत जानवरों का रेस्क्यू कर चुके थे। उनका जीवन पूरी तरह वन्य जीव के लिए ही समर्पित था। उनकी तस्वीरें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चाओं में रही हैं और कई पुरस्कारों से भी वो सम्मानित हुए हैं। बांग्लादेश में इन दिनों राजनीतिक उथल-पुथल मची हुई है। अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के इस्तीफे की चर्चा के बीच सलाहकारों के साथ एक इमरजेंसी मीटिंग हुई, जिसके बाद कहा गया कि यूनुस ऑफिस में बने रहेंगे। वहीं इससे पहले चर्चा थी कि वो राजनीतिक और मिलिट्री प्रेशर के चलते इस्तीफा दे सकते हैं। ABP की एक रिपोर्ट के मुताबिक प्लानिंग एडवाइजर वाहिदुद्दीन महमूद ने शनिवार को कहा कि मोहम्मद यूनुस ने अपना पद छोड़ने में कोई रुचि नहीं दिखाई है। चीफ एडवाइजर हमारे साथ रहेंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो इस्तीफा देंगे और इसी तरह बाकी सभी एडवाइजर अपना काम जारी रखेंगे। हम लोग यहाँ जो जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं उसकी वजह से हैं। बता दें कि इससे पहले बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने शनिवार को अपने प्रशासन, राजनीतिक दलों और सेना के बीच बढ़ती असहजता की समीक्षा के लिए सलाहकार परिषद की एक बैठक बुलाई थी। इससे कुछ घंटे पहले यूनुस ने मुख्य सलाहकार के पद से हटने की इच्छा व्यक्त की थी। उन्होंने बदलाव को लेकर राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति न बन पाने के कारण काम करने में आ रही परेशानियों का हवाला दिया था।
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के एक बयान पर निशाना साधा है। दरअसल निशिकांत दुबे ने कहा था कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। उन्होंने कहा था कि पहलगाम की घटना अलग थी, जहां धर्म पूछकर मारा गया। वहीं अब कांग्रेस ने उनके इस बयान पर एक वीडियो शेयर करते हुए एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि जैसा देश वैसा भेष, बात बात पर जहर उगलने वाले अब ज्ञान दे रहे हैं कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता, क्योंकि उन्हें अब सऊदी में घुसना है। दुर्भाग्य है कि ऐसे दोगले चरित्र के लोगों को देश का प्रतिनिधित्व करने इतने महत्वपूर्ण देशों में भेजा जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि दुनिया के सामने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए जय बजयंत पांडा के नेतृत्व में निशिकांत दुबे, असदुद्दीन ओवैसी, सतनाम संधू, फंगनन कोन्याक, रेखा शर्मा, पूर्व मंत्री गुलाम नबी आजाद और पूर्व विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला का प्रतिनिधि मंडल सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया की यात्रा पर रवाना हुए हैं। कांग्रेस नेता ने इसी दौरे का जिक्र किया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तुर्की, ईरान, अजरबैजान और ताजिकिस्तान का दौरा करेंगे। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने ये जानकारी दी। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बताया कि शहबाज शरीफ का ये विदेशी दौरा 25 मई से 30 मई तक होगा। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि शरीफ अपने दौरे के दौरान तुर्की, ईरान, अजरबैजान और ताजिकिस्तान के नेताओं के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पाकिस्तान प्रधानमंत्री का ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब पाकिस्तान और भारत के बीच हुए सैन्य संघर्ष के दौरान तुर्की और अजरबैजान ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया था। विदेश मंत्रालय ने बयान में ये भी कहा कि भारत के साथ हुए संघर्ष के दौरान पाकिस्तान को मित्र देशों की ओर से मिले समर्थन के लिए शरीफ को उन्हें आभार व्यक्त करने का भी अवसर मिलेगा। ठाणे नगर निगम यानी टीएमसी ने बताया कि शनिवार को शहर में कोविड-19 के एक मरीज की मौत हो गई, जबकि वायरल संक्रमण के 8 नए मामले सामने आए हैं। इसने बताया कि शहर में कुल 18 एक्टिव कोविड-19 मरीज हैं, जिनमें से केवल एक का अस्पताल में इलाज चल रहा है, जबकि अन्य घर पर ही आइसोलेशन में हैं। सभी की हालत स्थिर बताई गई है। टीएमसी की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया गया कि गंभीर डायबिटीज से पीड़ित 21 वर्षीय एक व्यक्ति की सुबह कलवा स्थित टीएमसी के छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में एक से अधिक डिजीज के कारण मौत हो गई। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और लाउड स्पीकर को लेकर हो रही सियासत पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि भाजपा नफरत की राजनीति कर रही है और सिर्फ एक धर्म को निशाना बनाया जा रहा है। भाजपा नेता किरीट सोमैया पर निशाना साधते हुए अबू आजमी ने कहा कि किरीट सोमैया जैसे नेता इस मुद्दे पर सेलेक्टिव बोल रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि डेसिबल लिमिट सभी धर्मों के लिए है, न कि किसी एक मजहब के लिए। इतना ही नहीं, अबू आजमी ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से आग्रह किया कि वे उच्च स्तरीय बैठक बुलाएं। सपा विधायक ने कहा कि मैं खुद मौलानाओं और मस्जिद से जुड़े जिम्मेदार लोगों को बुलाकर नियमों के अनुसार कार्रवाई के लिए तैयार हूँ। इसके साथ ही विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान पर भी अबू आजमी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। एस जयशंकर के भारत न्यूक्लियर ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा वाले बयान पर सवाल उठाते हुए समाजवादी पार्टी नेता ने कहा कि अगर आप झुके नहीं तो फिर अमेरिका के कहने पर संघर्ष विराम क्यों करवा दिया? यह झुकना नहीं तो क्या है? उस समय जवाब देना चाहिए था। पूरा देश सरकार के साथ खड़ा था। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.